अस्सलाम वालेकुम। खैबान मिक्स मार्शल आर्ट की जानिब से वक़ास रज़ा हाज़िर हैं। UFC 267 268 के बाद UFC के मंजरनामे पे जो नुमायाँ तरीन इस वक्त वेट क्लासेस थी, इन दो इवेंट्स के तनाजुर में वेल्टर वेट और लाइट वेट, उन पर पोस्ट फाइट कुछ तबसरा करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। वेल्टर वेट पर हमारा तबसरा उम्मीद है इससे पहले अपलोड हो चुका होगा और आप लोग देख चुके होंगे, उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलवक्त हम UFC के लाइट वेट दर्जे पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लाइट वेट में डायरेक्ट मेरे अंदाजे के मुताबिक डायना वाइट इससे कुछ मुतनफ़िर हैं, उनका ख़्याल कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन मेरिट और अदल इंसाफ का तकाजा यही कहता है। डायरेक्ट टाइटल फ़ाइट इम्प्लिकेशन की हामिल फ़ाइट थी जस्टिन गेची और माइकल चैंडलर। जस्टिन गेची लाइट वेट दर्जे की रैंकिंग्स में दूसरे नंबर पर, बल्कि पहले नंबर पर मौजूद है, दूसरे नंबर पर मौजूद है। पहले नंबर पर मौजूद कंटेंडर डस्टिन पायरियर और चैम्पियन चार्ल्स ओलिवेरा का अगले ही महीने टाकरा, बल्कि इसी महीने टाकरा मुतवक्का है। तो जो टॉप टायर है टॉप 5 का UFC के लाइट वेट में, वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से इंगेज हैं। अब बचते हैं नंबर 2 पे मौजूद जस्टिन गेची, जिन्होंने बड़े ज़ोरावर अंदाज से एक सख्त कांटेदार मुकाबले के बाद जस्टिन गेची को यूनानिमस डिसीजन की बुनियाद पर UFC 268 में हराया। इस फतह के बाद जो जस्टिन गेची के इर्द गिर्द चंद नुकात हैं जिन पर तवज्जो देना ज़रूरी है, वो ये है कि ये ओलिवेरा से गेची अभी तक नहीं लड़े हैं, जो कि चैम्पियन हैं। तो एक फ्रेश फाइटर जो कि एक अच्छी विन स्ट्रीक पे है, ज़ोरावर परफॉर्मेंसेस दे के आ रहा है। मैच मेकिंग की साइंस, मैच मेकिंग का फ़लसफ़ा, रुमूज़ मैच मेकिंग ये बताते हैं कि इस फाइटर के चांसेस कहीं ज़्यादा ब्राइट होंगे किसी ऐसे फाइटर की निस्बत जो चैम्पियन से पहले लड़ चुका है और हार चुका है। तो इस नुक्ते के हिसाब से जस्टिन गेची को कुछ फ़ौक़ियत हासिल है। मुकाबला वो जीते हैं, कमोबेश अवामी नैरेटिव, उनका ज़ाती ख़याल भी ये था कि ये फ़ाइट इनकी और माइकल चैंडलर की आम फाइट नहीं है, बल्कि ये फ़ाइट इस बात का तयन करेगी कि चार्ल्स ओलिवेरा और डस्टिन पायरियर के दरमियान चैम्पियन बनकर नमूदार होने वाले फ़ाइटर का अगला हरीफ कौन साबित होगा। पायरियर से ये हार चुके हैं और चैंडलर जिनको इन्होंने हराया वो ओलिवेरा से हार चुके हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल चैंडलर अगर जीत जाते, ओलिवेरा तक उनका रास्ता वैसे भी मुमकिन था। अब डस्टिन पायरियर और जस्टिन गेची की फ़ाइट ऑफ द नाइट थी और परफॉर्मेंस बोनस मिले थे इनको, बहुत ज़्यादा अवामी दिलचस्पी थी उस फाइट में। तो UFC के लिए किसी सूरत ये बुरा सौदा नहीं होगा अगर इफ़ दे थिंक ऑफ रनिंग दैट बैक अगेन, लेकिन उसके लिए डस्टिन पायरियर का चार्ल्स ओलिवेरा को शिकस्त देना ज़रूरी होगा UFC 269 में। इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक गेची का स्टॉक काफ़ी हाई है। किसी किस्म की उजलत पसंदी जल्दी करने की इनको ज़रूरत नहीं है। प्रॉबेबली डायना वाइट फोर्स करेंगे, मिल्क आउट करने की कोशिश करेंगे कि लोहा गर्म है, एक और फाइट किसी तरह जस्टिन गेची से ले ले। लेकिन जस्टिन गेची माजी में एक बार इस तरह अपने हक से महरूम किए जा चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो दूसरी बार वही गलती दोहराएंगे। ही शुड बी स्टन, ही शुड बी काम, ही शुड बी कंपोज्ड एंड ही शुड बी विलिंग टू वेट फॉर अ वाइल in order to let things clear out in front of him. Possible choice, मुमकिना मंतकी चॉइस बाय हुक और क्रूक, चार्ल्स ओलिवेरा और डस्टिन पायरियर के फाते हो सकते हैं। लेकिन अगर डायना वाइट अपनी ज़िद पे अड़े तो मुमकिना तौर पर आप इस्लाम मखाशेफ के ख़िलाफ़ जस्टिन गेची को मुकाबला करते हुए भी देख सकते हैं। जब बात हुई इस्लाम मखाशेफ की, तो जस्टिन गेची के बाद अपनी पिछली फ़ाइट में डैन हुकर को हराकर, लंबी जिस्म मारकर बेनियल दरियूश से एक दर्जा ऊपर अब बराजमान है इस्लाम मखाशेफ। बड़ी ही डोमिनेंट अंदाज से इन्होंने हुकर को हराया। 9 मुस्तकिल लगातार फ़ाइट्स की विन स्ट्रीक इस वक्त ये अपने सर पर सजाए हुए हैं। मामला ये है कि इन 9 में से फ़कत एक फ़ाइटर ऐसा है जो टॉप 5 या उसके क़ुर्बो जवार में रैंक था। तो UFC की फ़ाइट मेकिंग का कुल्लिया इशारा ये देता है कि कमो बेश फोर्स किए जाएंगे, मजबूर होंगे
एक फ़ाइट और करने पे डायना वाइट इतनी जल्दी टाइटल फाइट इनको देने पे तैयार नहीं होंगे, और डायना के बयानात से भी कुछ अब इसी किस्म की बू महसूस हो रही है। तो अब यहाँ देखना यह है कि इनके अलावा बकाया टॉप 5 में कौन से ऐसे प्लेयर बचे हैं जिनसे ये मुकाबला कर सकते हैं। वाहिद ओपन वेकेंट ऑप्शन इनके लिए है बेनियल दरियूश। अब तक ये बेनियल दरियूश से अगर नहीं लड़े थे, ये मेरा मानना है कि ये फ़ाइट काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, अगर अभी तक नहीं हुई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह इनके मैनेजर अली अब्दुल अजीज़ हैं, जो कि बेनियल दरियूश को भी मैनेज करते हैं और जस्टिन गेची को भी मैनेज करते हैं, और बड़े कमाल महारत से स्टेट ऑफ द आर्ट मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ दिखाते हुए पिछले 2-2.5 साल से ये 4 या 5 टॉप लाइट वेट कंटेंडर्स अपने ज़ेरे दस्तरत रखते हुए भी उन सब के ज़ाती मफादात का बड़ी उम्दगी से तहफ़्फ़ुज़ करते आए हैं। लेकिन अब प्रॉबेबली राह फ़रार इस्लाम मखाशिफ के पास भी नहीं है, बेनियल दरियूश के पास भी नहीं है। नंबर 2 नंबर 3 पर दोनों बिलतरतीब ये मौजूद हैं। बेवकूफ़ नहीं है कि नीचे किसी फ़ाइटर को बिला वजह लड़ने का मौका दें, तो बहुत ही मंतकी ये फ़ाइट हो सकता है कुछ ही वक्त में अनाउंस कर दी जाए, और ये भी हो सकता है कि दिसंबर जनवरी में आपको ये फ़ाइट होती हुई दिखाई दे। ये तय है कि टाइटल इम्प्लीकेशंस के हवाले से इस पूरे टॉप 5 टायर ऑफ UFC लाइटवेट डिवीज़न सबसे मुश्किल, सबसे तल्ख और सबसे गैर वाज़ेह सूरत हाल फिल वक्त जब तक कोई फ़ाइट नहीं मिलती इस्लाम मखाशिफ की ही रहेगी। इनसे अगले उम्मीदवार हैं, कम व बेश इनको भी हमने क्लोज़ कर ही लिया, लेकिन फिर इनका इंफरादी जिक्र भी करते चले। बेनियल दरियूश टोनी फर्गूसन को हराकर टॉप 5 में जगह बनाई थी इन्होंने। 7 मुस्तकिल फ़ाइट्स जीत चुके हैं, जिनमें से एक रैंक्ड फाइटर हैं। अगेन कुलिया वही अप्लाई होगा, कम से कम एक और रैंक्ड फाइटर से इनको लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बाम की जो पोजीशन है लाइट वेट पर, उन पर अपना हक दावा दायर करने के लिए प्रॉबेबली UFC भांपती होगी कि इनका और इस्लाम मखाशिफ का काफ़ी डल पेपर व्यू रहेगा, इसलिए अब तक इन दोनों को आमने सामने नहीं ठहराए। लेकिन अब उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, तो लॉजिकल चॉइस UFC के पर्सपेक्टिव से भी अब यही होगी कि बेनियल दरियूश और इस्लाम मखाशिफ आपस में एक दूसरे का सामना करें। इस मामले को अगर टीम डोमिनेंस MMA यानी अली अब्दुल अजीज़ के निस्बत से देखा जाए तो उनको भी यही सूरत हाल मुवाफिक ठहरेगी, क्योंकि इस तरह कम से कम वो अपने एक प्राइम फाइटर जस्टिन गेची के मफाद का दिफा करने में कामयाब रहेंगे, और इन दोनों की आपस में फ़ाइट होने की सूरत में जस्टिन गेची के लिए वाहिद ऑप्शन चार्ल्स ओलिवेरा और डस्टिन पायरियर के फातेह के अलावा कोई और नहीं बचेगा। आखिरी फाइटर लाइट वेट दर्जे में माइकल चैंडलर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी तवक्कुआत के बरक्स बज़ाहिर बहुत अच्छे फाइटर हैं, चैम्पियन थे बेलाटोर में, लेकिन UFC में आने के बाद भी टॉप टायर में 2 फाइट्स आ रहे, जिससे अंदाज़ा हुआ कि शायद ये उस लेवल, उस दर्जे का मटेरियल नहीं है जिस नौयत की जिनसे गिरामाया इस वक्त लाइट वेट दर्जे में UFC के पास मौजूद है। लेकिन इस बयानिए को यकसर बदल के रख दिया। फाइट ऑफ द नाइट $50,000 का इजाफी बोनस समेट कर अपने साथ ले गए। बड़ी बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप जस्टिन गेची और माइकल चैंडलर ने दिखाई। यकीनन ये फ़ाइट मुद्दतों याद रखे जाने के काबिल एक फ़ाइट थी, तो इस फाइट से ये अपना स्टॉक बहुत हाई करने में कामयाब हो गए। 2 लगातार फाइट हार चुके हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो इनका जो स्क्रीन अट्रैक्शन है उसमें किसी किस्म की कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है, बल्कि कुछ इजाफा ही मुमकिन है, और उसी इजाफे को भागते हुए कमाल अय्यारी, कमाल होशियारी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने ऑक्टागन इंटरव्यू में ही जो रोगान को बरमला ये ऐलान किया कि अब वो कॉनर मैकग्रेगर के लिए पर तोल रहे हैं, और कॉनर मैकग्रेगर को फिर इन्होंने सोशल मीडिया पर कॉल आउट भी किया। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज शाम कॉनर मैकग्रेगर 2022 की तारीख भी दे चुके हैं, तो प्रॉबेबली मई, मार्च, अप्रैल में कॉनर मैकग्रेगर से सबसे वाज़ेह, सबसे ज़ोरावर इनका मुकाबला है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। UFC के तनाजुर में भी, अवामी पजीराई के तनाजुर में भी कसीर आमदनी मुतवक्का है। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में शायकीन इस मुकाबले को देखने के लिए न सिर्फ अरीना में आएंगे, बल्कि वाफिर मकदार में पे पर व्यू बाइज भी UFC
लेने में कामयाब होगी इस फाइट के नतीजे में। अगर नहीं मैकग्रेगर से किसी तरह फॉल अपार्ट हो जाती है ये फ़ाइट, तो फिर जो इस वक्त ट्रजेक्ट्री है माइकल चैंडलर की, जो इनकी स्क्रीन वैल्यू है, मेरा नहीं ख्याल किसी भी किस्म का कोई मुश्किल हरीफ UFC इनको देने की बेवकूफ़ी करेगी। अगर कॉनर मैकग्रेगर माइकल चैंडलर के अगले हरीफ नहीं हैं तो निस्बतन नरम, निस्बतन सॉफ्ट इनके दो मुतवक्का हरीफ या टोनी फर्गूसन या राफेल डॉस आनियोस हो सकते हैं। लाइट वेट रैंकिंग के तनाजुर में ये हमारा मुख्तसर सा तबसरा था। कोई नुक्ता, कोई पहलू अगर हमसे रह गया हो तो कमेंट में अपनी राय के ज़रिए ज़रूर बता दीजिएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। तब तक किसी और इवेंट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।